क्षत्रिय है, हम तो वैश्य है, हम शूद्र है, हम तो फलाने जाति के हैं, हम तो शिक्षक है, हम तो पिता है, हम तो पुत्र है, हम तो साधु है, हम तो गृहस्थ है। तो ये तो कई हम मैं के आगे तो बहुत कुछ विशेषण जुड़ जाते हैं। मैं हूँ के बीच में आप कुछ भी कई चीज़ें जुड़ जाती हैं। मैं धनवान हूँ, मैं बलवान हूँ, मैं गृहस्थ हूँ, तो मैं क्षत्रिय हूँ, तो मैं ब्राह्मण हूँ, तो मैं ज्ञानी हूँ, मैं साधु हूँ, तो मैं हूँ के बीच में कई चीज़ें जुड़ जाती है। परंतु एक शब्द उसमें बहुत कम जुड़ पाता है, वो है ब्रह्म। मैं ब्रह्म हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये विषय कभी नहीं आ पाता है। तो ऋषि मुनि कहते हैं, संत महापुरुष कहते हैं, ज्ञानी पुरुष कहते हैं, तत्वज्ञानी पुरुष कहते हैं कि मैं हूँ के बीच में जितनी भी ये मान्यताएं हैं वो मिथ्या है। सत्य क्या है? ब्रह्म सत्य है। और ये जगत की क्योंकि गृहस्थ है, आप किसी शिक्षक है, आप धनवान है, आप बलवान है, तो किस दृष्टि से है? जगत की दृष्टि से है। और जगत की दृष्टि से जब है तो वो मिथ्या है, शास्त्र कहता है। तो मिथ्या कैसे हो सकता है महाराज? ये जगत मिथ्या कैसे हो सकता है? कई प्रश्न करते हैं कि जगत को मिथ्या कहा गया है, संसार को मिथ्या माना गया है, ब्रह्म को सत्य माना गया है। तो मिथ्या है तो हमें दिखता क्यों है? तो ये जो प्रश्न करते हैं, ये जो तर्क उठता है, हमें हमें अनुभव क्यों आता है? हमें संसार में सुख क्यों मिलता है? हम संसार में इतने आसक्त क्यों रहते हैं? यदि ऐसा होता तो ये संसार मिथ्या होता तो फिर ये दिखता भी नहीं। तो इसका कारण ये है कि हम मिथ्या शब्द का अर्थ नहीं जानते हैं। मिथ्या शब्द का अर्थ पहले समझना है। यहाँ ये कहने का अर्थ ये नहीं है, ऋषि मुनियों का, शास्त्रों का कहने का अर्थ ये नहीं है, इसका भाव ये नहीं है कि संसार नहीं है। तो शास्त्र कहता है कि संसार है, परंतु वो सत्य नहीं है, वो मिथ्या है। सत्य ब्रह्म है, तो भले ही वो दिखता ना हो, फिर भी वो सत्य है। जगत दिखता हो, फिर भी वो असत्य है, तो फिर कैसे असत्य है, कैसे मिथ्या है? ये मूल प्रश्न है। और यही से हमें ब्रह्म के विषय में चर्चा का मूल आरंभ होता है कि जैसे मिथ्या का अर्थ क्या होता है कि जो चीज है परंतु हमें दिखाई भी देती है, परंतु उसका जो वास्तविक स्वरूप जैसा है वो वैसा नहीं है। जैसे कि उदाहरण यहाँ पर शास्त्रों में दिया जाता है कि रज्जु सर्प क्या। जैसे आप अंधेरे में जा रहे हैं, रज्जु माने रस्सी, अंधेरे में जा रहे हैं, वहां पर कोई रस्सी पड़ी है और उस रस्सी को देखकर अंधेरे में, क्योंकि आपने रस्सी को तो दिखाई नहीं दे रही है, आपके मन में क्या भाव उठता है कि वो सर्प है और आप डरते हो, भय लगता है, भयभीत होते हैं हम लोग। और डरते डरते हम उस रस्सी के पास जाते हैं क्योंकि हमारे मन में क्या भाव है? वो रस्सी नहीं है, भाव क्या है? वो सर्प है। यदि सर्प है ऐसा भाव नहीं होता तो डर भी नहीं लगता। रस्सी से तो कोई नहीं डरता, सर्प से डरता है। तो हम उस रस्सी को देखकर हम डर रहे हैं, अर्थात हम ये मानकर चल रहे हैं कि वो सर्प है, परंतु वो सर्प है क्या? नहीं है। तो इसी को मिथ्यत्व कहते हैं, इसी को मिथ्या कहते हैं कि जो वस्तु वास्तव में है वो दिखती नहीं है, और जो नहीं है वो भासती है। उसी को मिथ्या कहते हैं, उसी को माया कहते हैं। जैसे कि मृगजल के विषय में कहा जाता है, जैसे मृग होता है, तो गर्मी के दिनों में जो मृगजल आपने भी देखा होगा, ऐसा लगता है कि जैसे वो जो गर्मी के कारण जो जो बाष्प ऊपर आते हैं तो ऐसा लगता है कि ये पानी है, और मृगजल भागता है उसके पीछे। उसको जो प्यास लगती है तो उसको लगता है कि वो पानी है, परंतु पानी होता नहीं है। ऐसे ही संसार जो असत्य है, संसार नश्वर है, परंतु हम संसार को सत्य मानते हैं, संसार को शाश्वत मानते हैं। संसार का अर्थ होता है संसरति इति संसार, संसार जो सरक रहा है वही संसार है। लेकिन हम लोग क्या मानते हैं कि नहीं, संसार ही सब कुछ है। हमें कभी मन में विचार ही नहीं आता है
कि नहीं ये कभी संसार हमें छोड़ के जाना पड़ेगा। हम घर बनाते हैं, मकान बनाते हैं, जो कुछ भी हम लोग सारी संपत्ति ऐश्वर्य एकत्रित करते हैं, बड़े-बड़े राजाओं के राजमहल बनते हैं। बनाते समय क्या भावना रहती है? क्योंकि उस समय तो ये भाव नहीं रहता कि हमें छोड़ के जाना है। अगर भाव रहेगा तो फिर बनाएगा ही नहीं। तो ये ऐसा क्यों भाव उत्पन्न होता है? ये जो मिथ्यापन है, ये असत्य फिर भी सत्य लगता है। इसीलिए भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मोह्यन्ति जन्तवः। अज्ञान के द्वारा ये ज्ञान ढका हुआ, इसलिए मनुष्य जो है मोहित होता रहता है और इसीलिए संसार को सत्य मानता है। तो हमें ये यहाँ पर शास्त्र ये नहीं कहते हैं कि संसार नहीं है, संसार है। संसार के सारे सुख भी है, जैसे अनुभव में आते हैं वैसे सब अनुभव भी सत्य है, परंतु जैसा हम समझते हैं वैसा नहीं है। कैसा नहीं है? कि हम सुख कैसा चाहते हैं? सदैव सुख चाहते हैं। हम चाहते हैं सुख। हम सदैव रहना चाहते हैं, मरना कोई नहीं चाहता। हम सुख चाहते हैं। मूल हमारी जो कामनाएं होती, चाहे हम भोजन करते हैं तो जीभ का स्वाद हम चाहिए, शरीर के द्वारा कोई अच्छी चीज़ देखना चाहते हैं, अच्छी चीज़ चखना चाहते हैं, अच्छी चीज़ का स्पर्श करना चाहते हैं, जो हमें सुख दे। तो सुख की अभिलाषा जो हम संसार से करते हैं वो अज्ञान है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। क्यों? क्योंकि संसार में सुख है नहीं, फिर भी संसार में हम सुख खोजते हैं, इसी को मिथ्यत्व कहते हैं, इसी को असत्य कहते हैं। संसार सुख देने वाला नहीं है, परंतु हमको लगता है कि संसार ही सुख देगा, इसी को कहते हैं मिथ्यात्व, इसी को माया कहते हैं। नारायण नारायण नारायण। आसुरी शक्तियों के नाश, संकट और तंत्र बाधा से मुक्ति और सनातन धर्म के पुनरुत्थान के हेतु आप सभी साधक स्वामी रूपेश्वरानंद जी के नेतृत्व में चल रहे रविवारीय बजरंग बाण अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा बने। इस अभियान में हम सभी साधकों को हर रविवार प्रातः 5 बजे बजरंग बाण के 108 पाठ करने हैं। शुद्ध बजरंग बाण और संकल्प प्राप्त करने के लिए आपको आश्रम की आधिकारिक वेबसाइट www.swamirupeshwaranand.in पर जाना चाहिए। वहां आप पूर्णतः शुद्ध बजरंग बाण और संकल्प की PDF प्राप्त कर सकते हैं। आश्रम की आधिकारिक वेबसाइट से आप सेवा, दान, पुण्य और अन्य सभी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।